जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके घातांक और कड़ी पे आधारित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आरआरबी में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है तो भाई साहब इसकी डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? तो जब भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रहे ना, तो आपको क्या करना है, एक बार जोड़ देना है। तो 20 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा? आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा। आप फिर 20 और 16 में से फिर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। बस आंसर आ गया मेरे भाई। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 12। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें कोई तामझाम नहीं करना भाई साहब, इजिली आप विद इन सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 3, 4, 5, 9 और 6 हो गया। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकलना भाई साहब, तो दो अंतिम लीजिए और ये पता करिए कि एक तो 6 के लास्ट में 6 आता है और एक किसके लास्ट में आता है? एक 4 के लास्ट में आता है। यही तो आता है ना? बिल्कुल सर। अब बात करेंगे सर 345 किसके स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है? तो आप सभी को पता होगा कि ये स्क्वायर 18 के बीच में पड़ रहा है, यानी कि 18 और 19 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो इसी के बीच आएगा सर। आएगा ना इसी के बीच? बिल्कुल आएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। ये तो हो नहीं सकता, तो होगा कौन सा? 18। अब बात आती है कि 18 तो होगा, तो 18 के साथ 4 होगा कि 6 होगा? अब इसमें भी देखो, ऑप्शन में देखोगे तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये दोनों भाई साहब। ठीक है, 17 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इतना आसानी तरीके से आपका आ गया, समझ रहे हैं ना? तो 186 इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। और नहीं पता है कि सर 18 यहाँ पे 6 आएगा कि 4 आएगा, तो 18 का अगला वाला नंबर 19 से गुणा करा देना इसमें, और गुणा करके देखना, अगर इससे बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अगला देखें, अगला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 4 दिया गया है, यानी कि 4 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो 4 इंटू, ये तो हो नहीं सकता है। अब 81 का देखेंगे तो 81 का कितना होता है? आप कहेंगे सर 9 होता है। 9 होता है। अब दो वर्गमूल पूछा है तो दो दो का पेयर निकलना है, तो 2 2 4 फिर 2 6, यानी कि 3 स्थान के बाद होना चाहिए। तो 4 9 कितना होता है? आप कहेंगे सर 4 9 36 होगा। 3 स्थान के बाद चाहिए, तो 2 स्थान तो हो गया, एक स्थान और लाने के लिए 0 बढ़ा देंगे, दशमलव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 0.036 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है तो उसको हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? क्या कर देंगे कि सीधा जो है यहाँ पे देखेंगे कि 2 स्थान, ठीक है, 2 2 4 2 6, यानी कि 3 स्थान के बाद दशमलव आएगा, इसमें 4 स्थान के बाद है, इसमें भी 4 स्थान के बाद है, इसमें 2 स्थान के बाद है। ऐसे ही डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। सरल कीजिए। जैसे कि 12.5 है, इसमें 8 से गुणा करा दीजिए, तो पहले इसका गुणा करा दीजिए, इजी रहेगा। ठीक है, तो 8 5 40 का 0 दशमलव के बाद खत्म हो जाता है। अब 12 8 96 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहेंगे सर 10 होता है। उसके बाद से 144 है ना, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहेंगे सर 12 होता है। 2 स्थान के बाद दशमलव होता है, 1 स्थान के बाद लग जाएगा, यानी कि इसमें 1.2 का गुणा कराएंगे मेरे भाई, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 12 आ जाएगा। 1 0 से दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला, ये भी अच्छा प्रश्न है। इसमें बोला है कि x का मान क्या होगा? तो सिंपल सा है भाई साहब, देखिए x का मान यानी 21 का स्क्वायर है, आप कहेंगे सर ये 14 का स्क्वायर है, तो माइनस का 3 गुणे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 14 हो जाएगा। याद होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, प्लस का रूट x है और बराबर कितना हो जाएगा? 8 3 का 24, 24 में से 2 जाएगा तो आपका 22 हो जाएगा। तो 14 3 42, 42 आकर इधर जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए, 2 2 4 4 2 6 64 हो जाएगा, यानी कि रूट x बराबर मेरे भाई 64 आ गया है। तो x बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर वर्ग कर देंगे, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो 64 का वर्ग क्या होता है? 4 4 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, यानी कि ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। भाई साहब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 40 96। तो विद इन सेकंड में ऐसे करना है, क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है, अगला देखें। अगला है कि इसमें पूछा है कि जो है x का मान क्या होगा, यानी इसका मान पूछा हुआ है। तो ये देखिए 21.98, 21.98, ये 21 का स्क्वायर है। आप कहेंगे सर अगर ये मानते हैं तो a का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 0.4 0.4 b का स्क्वायर दिख रहा है ना? बिल्कुल सर b का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 गुणे एक जगह पे 21.98 तो दे दिया गया हमारा, b की जगह पे x दिया है, तो बताइए इस x की जगह पे क्या होगा? b का तो मान होगा ना, और b का मान क्या है? ये सर ये b का मान है और ये a का मान है, 0.404 है। तो बस इसमें 2 का गुणा करा दीजिए। ये 2 नहीं दिया है भाई साहब, तो 2 का गुणा होगा, और ये x नहीं दिया तो इसका गुणा होगा आपस में, यही ना पूछा है। तो 2 चौके कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 0.08 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अगला, अगला है इसका मान निकलना है आपको, तो सीधा सीधा है भाई साहब। देखिए ये आकर इधर भाग करेगा ना, तो 27/0.27 भाग करेगा, और p के स्क्वायर
को क्या कर देते हैं, या सीधा सीधा सिंपल में है ना, आप क्या काम करिए भाई कि पी को जो है, पी को यहाँ ट्रांसफर करिए, तो ये 0.27 अब बटा नीचे 27 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 27 आ जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे बराबर पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पी का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से 27 से 27 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, आप कहेंगे सर 0.01 आएगा, क्या आएगा 0.01 आएगा। तो पी का स्क्वायर बराबर इतना है, तो पी बराबर कितना होगा, आप कहेंगे सर 2 स्थान है, तो एक स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 1, और 0.1 आपका किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये नहीं कि बहुत लोग इस पे मार देंगे, नहीं वैसे गलत हो जाएगा, अक्सर एग्जाम के प्रेशर में गलती हो जाता है, तो ऐसी गलतियां नहीं करना है। अगला है कि यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना दिया है तो दोनों पूर्णांक के वर्गों का योग क्या होगा। मेरे भाई इसको करेंगे तो बहुत ही बड़ा आप करेंगे, ठीक है ना, बहुत बड़ा, हो सकता है आपसे आए भी नहीं, हो सकता है आपसे ना आए, अरे हो सकता है कि ना आए आपसे, ठीक है, ये देख लीजिएगा करके। तो मेरे करने का तरीका क्या है मेरे भाई, हम लोग तोड़ेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab पर। अब कैसे तोड़ेंगे भाई साहब, तो 2ab पहले बनाना होगा, तो 2ab इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 8 √5 है ना, तो मेरे भाई मैं इसको क्या करूंगा कि 2 गुणे इसको 4 और √5 लिख सकता हूँ, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, विद इन सेकंड में कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब 4 को अंदर लेकर जाएंगे तो इसका डबल जाएगा ना अंदर, बिल्कुल, तो 2 गुणे, तो 4 चौके 16 आ जाएगा, 5 में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 80। क्या इसी चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूँ मेरे भाई, जो थोड़ा सा जानते होंगे आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है, कि जब भी कोई रूट वाले में चीजें जाती है ना बाहर से, तो उसका दुगुना करके जाता है, मतलब उसी का उसी में गुणा करके जाता है, तो 80 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 80 का मतलब क्या होगा, 80 का मतलब हुआ कि इस 18 को तोड़ना है 80 के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि √10 होगा और प्लस √8 होगा, और इसका स्क्वायर कर दे, a का स्क्वायर हो गया, ये सर b का स्क्वायर हो गया, और प्लस हमारा बन गया यहाँ पे 2ab, बन गया कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बन गया है। और ये किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, अरे किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा √10 प्लस √8 का होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर, √10 प्लस √8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा आपका, बिल्कुल होगा सर। और यही बोला है कि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग इतना है, तो दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग है, इसका मतलब कि पहला 10 है, दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा आपका केवल 8 होगा, वर्गमूल बोल रहा है ना, तो वर्गमूल तो 8 हो जाएगा इसका, ठीक है। पूछा कि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, तो इसी का 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 64 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, इसका योग पूछा है हमसे, यही पूछा है, बस 164 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बताइए मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में, भाई मजा आया तो शेयर और करिए ना इसको, चलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा भाई, ठीक है। मजा आया ना क्वेश्चन को देखकर, बिल्कुल सर, अच्छी फीलिंग्स आ रही होगी आपको, ठीक है। ये देखिए ये वाला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंजक जो है इतना का वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अरे 3 का पावर 38 से यहाँ पे 39 है, तो 3 का पावर 38 मेरे भाई क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 का पावर 0 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 का पावर क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 1 बचेगा, बस 3 का पावर 38 रहेगा ऐसे ही, ठीक है, और इंटू 3 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4, तो इसका मतलब है कि 2 तो आना चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, हालांकि इसमें है लेकिन पॉइंट में दिया गया है, तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि 38 का 3 का पावर 38 है, तो 3 का पावर 38 का वर्गमूल आधा होता है, 3 का पावर 19 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो 2 गुणे 3 का पावर 19 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक। अगला, और ये प्रश्न इसमें बोला है कि 16 का पावर 11 है, तो सीधा कर सकते हैं ना मेरे भाई, आप चाहे तो कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, जैसे कि 2 का पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 4 का पावर 12 है, तो 4 के पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, और इसका पूरा पावर कितना है 12 है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो ये 2 का पावर मैं लिख सकता हूँ 24, बिल्कुल सर। उसके बाद यहाँ पे 8 है, तो 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 का पावर 3, और इसका पावर पहले से कितना है 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा 9, तो 2 का पावर 9 हो जाएगा, बराबर 2 के पावर किसको रूप में लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 4 होता है, 11 चौक 44, यानी 2 का पावर सीधा यहाँ पे क्या होगा 44 होगा, पावर के रूप में करना है। तो देखिए ये है 24 और 9 कितना होता है, आप कहेंगे सर 24 9 33 होता है, मेरे भाई 33 इसमें से घटा दीजिए, तो 44 में से 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 10 बचेगा, बस x का मान कितना हो जाएगा, क्या ऐसा ही है भाई सर, 24 और 9 कितना होता है, 9 13 का 3 सॉरी 33 होता है ना मेरे भाई, मैं 34 घटा रहा हूँ, ठीक है 33 होता है, तो 33 इसमें से घटाना है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो 4 में से 3 जाएगा 1 1, यानी कि 11 इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा इसका कारण बता दूं, तो चलिए भाई साहब,
तो मैं देखिए, जब भी दोनों समान रहता है या दो से अधिक समान रहता है तो पावर को जोड़ा जाता है। तो जोड़ेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, आप मेरे साथ जोड़ेंगे तो 2 का पावर यहाँ पे 33 हो जाएगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 के पावर x प्लस 33 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर भी है, सभी जुड़ेगा। और बराबर 2 का पावर यहाँ पे कितना है, 44 है। तो जब बेस समान होता है ना तो पावर अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो मेरे भाई x बराबर क्या कर सकते हैं, 11, वही डायरेक्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ में आया मेरी बात, बिल्कुल। अगला और ये अंतिम प्रश्न है भाई, ठीक, घातांक और कड़ी का यही बेहतरीन, इतना ही प्रश्न करे भाई, सब काम हो जाएगा। जैसे 6 का पावर x प्लस 4 है ना, देखिए दोनों सेम मिल गया ना यहाँ पे, तो मैंने कहा था ना कि जब दोनों सेम रहे तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो बताइए मेरे भाई x बराबर कितना हो जाएगा, सीधा 7 में से 4 घटा देंगे सर, हमारा आंसर 3 आएगा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो विद इन सेकंड में हल कर सकते हैं भाई साहब, केवल आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आपको इस चीज को पढ़ना है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।